बच्चों, कक्षा 1 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम पढ़ रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 19। पाठ 19 है ऋषि का आश्रम। बच्चों, ऋषि का आश्रम हमने पढ़ लिया था। इस पाठ में हमने संयुक्त अक्षरों का उपयोग और उसका उच्चारण सीखा और हमने इसका अभ्यास कार्य भी लगभग खत्म कर लिया है। आज हम आगे का अभ्यास करेंगे। प्रश्नोत्तर बुक का अभ्यास हमने कर लिया है, लेकिन आज हम प्रश्न उत्तर करेंगे जो कि हम अपने कक्षा कार्य नोटबुक में लिखते हैं और वाक्य बनाव करेंगे। और उससे पहले जो हमने कल अभ्यास किया था उसे पहले पूरा कर लेते हैं। तो चलिए बच्चों, कल हम कर रहे थे शब्द बनाओ। तो यहाँ शब्द बनाओ में हमें कुछ शब्द दिए गए हैं। शब्द बनाओ, यहाँ पे हमें कुछ शब्द दिए गए हैं। पहला शब्द है बच्चों पहला शब्द है मी, दूसरा है ची। तो यहाँ पे बच्चों मी पे ऐसा हम शब्द यहाँ पे देखेंगे जो दोनों के लिए कॉमन हो, और यहाँ पे जो भी हम शब्द इस्तेमाल करेंगे उससे दो शब्द बनने चाहिए, जिससे जो कि मीनिंगफुल, जो अर्थ वाले दो शब्द बनने चाहिए। तो यहाँ पे पहला शब्द हम यहाँ पे एक प्र जोड़ेंगे और यहाँ पे हमें शब्द बनेगा, एक शब्द बनेगा मित्र। इसे हम यहाँ पे बनाएंगे मित्र, मित्र यानी दोस्त, और फिर बनाएंगे चित्र, चित्र यानी पिक्चर, फोटो। तो एक हुआ मित्र और दूसरा हुआ चित्र। उसके बाद हमारे पास दूसरा शब्द है इसमें यहाँ पे हम र लिखा हुआ है, यहाँ पे शा लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे कोई ऐसा शब्द जोड़ेंगे जिससे एक नया शब्द बने। तो जैसे कि हम यहाँ पे क लिखते रहे, इस शब्द को मिटा करके यहाँ पे हम शब्द लिखेंगे। ये है कक्षा। यहाँ पे ऐसा शब्द लिखेंगे जो कि ऐसा अक्षर लिखेंगे कि ये नया शब्द बने। तो अगर हम यहाँ र लिख दें तो एक नया शब्द बन जाएगा। एक बना कक्षा और दूसरा हुआ रक्षा, कक्षा और रक्षा। तो बच्चों एक शब्द है हमारा कक्षा और दूसरा है रक्षा। तो यहाँ पे हमने दो शब्द बनाए। यहाँ पे कक्षा दिया था, हमने र यहाँ जोड़ करके रक्षा भी बना। इसी तरह हम और भी कई शब्द बनाएंगे, जैसे कि हमारा अगला शब्द है री। यहाँ पे हमने री लिखा, उसके नीचे में और शब्द दिया गया है शी, ऋषि। अब ऋषि तो हो गया, एक ऐसा शब्द जोड़ेंगे जहाँ पे हमें एक और शब्द मिल जाए। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या जोड़ सकते हैं? हम यहाँ पे कृ जोड़ सकते हैं। यहाँ पे हम कृ जोड़ करके ऋषि बनाएंगे। तो यहाँ पे ऋषि, ऋषि का मतलब साधु, वो जो साधारण जीवन जीते हैं, जो जंगलों में रहते हैं, अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय पूजा पाठ में लगाते हैं और उन्हें हम ऋषि कहते हैं। और कृषि, कृषि का मतलब है खेती। तो हम हमने यहाँ पे दो शब्द बनाए, एक बना ऋषि, दूसरा बना कृषि, दूसरा बना ऋषि। इस तरह से हमने यहाँ पे दो शब्द बनाए। तो बच्चों इस तरह से आप और भी कई शब्द बना सकते हैं। तो अगला हमारा शब्द है जंगल, जंग। यहाँ पे हमारे लिए जंगल बना हुआ है और जो भी शब्द हम इस्तेमाल करते हैं वो हम निर्देश शब्द होते हैं और मात्राएं होती हैं। तो जैसे कि यहाँ पे अगर हम जंग, ज पे अंग की मात्रा का प्रयोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी जो शब्द लिखेंगे उसमें भी अंग की भी मात्रा होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे बिना मात्रा वाला शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पे भी बिना मात्रा वाला शब्द होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं जंगल, जंगल। दूसरा यहाँ पे हम लिख रहे हैं म, हमारे लिए दिया गया है मंग। हमें यहाँ पर कोई शब्द लिख करके शब्द बनाना है। तो हम यहाँ क्या जोड़ सकते हैं? यहाँ अगर ग लिखा है तो हम यहाँ ग लिख करके ही शब्द बनाएंगे। तो
तो यहाँ पे जंगल मंगल, तो ये हो जाएगा मंगल, ये हो गया मंगल। इस तरह से हमने दो शब्द बनाए, जंगल और दूसरा बनाया मंगल, जंगल मंगल। उसके बाद हमारा अगला शब्द है ककड़ी, ककड़ी। तो बच्चों ड़ी हमारे लिए कॉमन है, मतलब जो हम यहाँ शब्द बनाएंगे उसमें ड़ी आएगा, आगे के दो अक्षर हमें जोड़ना है। तो हम आगे ऐसे कौन से दो अक्षर जोड़ेंगे कि हमें यहाँ पे एक शब्द मिले जिसके साथ ड़ी सही बैठे। ककड़ी, इसी तरह मिलता जुलता शब्द ककड़ी, लकड़ी, मिलता जुलता शब्द है, तो हम यहाँ लिखेंगे लकड़ी, लकड़ी। ये दो शब्द हमने लेकर के यहाँ पे दो शब्द बनाए। ककड़ी सब लोग जानते हैं, खाने वाली चीज है, सब्जी है जिसे हम खाते हैं, और लकड़ी मतलब लकड़ी, लकड़ी बनाए। और दूसरा बना ककड़ी, ककड़ी, ककड़ी। इस तरह से हमने यहाँ पे दो शब्द बनाए, एक और दो शब्द बनाए। फिर उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है भटक, भटक मतलब रास्ता भूल जाना, भटक। अब हम ऐसा कौन सा शब्द यहाँ पे बनाएंगे कि भटक जैसा ही है और एक अर्थपूर्ण शब्द बने। तो हम यहाँ बना सकते हैं भटक कृषक, या हम यहाँ पे लटक भी बना सकते हैं। हम कृषक इसलिए बना रहे हैं क्योंकि यहाँ पे क्री दिया हुआ है, हम कृषक इसलिए बना रहे हैं क्योंकि यहाँ पे क्री दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे कृषक, कृषक मतलब क्री दिया हुआ है, क दिया हुआ है, ट भी दिया है, भ भी दिया हुआ है। यहाँ हो गया भटक कृषक। कृषक का मतलब खेती करने वाला, कृषि खेती होता है और जो खेती करता है किसान, उसको हम कृषक कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक शब्द है भटक, भटक, और दूसरा शब्द हमने जो बनाया वो है कृषक, कृषक। तो बच्चों इस तरह से हमने शब्द बनाना सीखा और कुछ और हमें उदाहरण दिए गए हैं, हम उनको भी बना करके अभ्यास करेंगे। जैसे कि हमारा अगला है भिक्षा, भिक्षा, और इसके साथ हम ऐसा कोई शब्द जोड़ेंगे कि हो जाएगा कि यहाँ पे एक और शब्द बन जाएगा। भिक्षा हमें पुस्तक में दिया गया है और हम यहाँ पे ऐसा कोई शब्द जोड़ेंगे कि हमें एक और शब्द बन जाएगा। तो हम यहाँ पे शिक्षा, शी कर सकते हैं। शिक्षा, शिक्षा मतलब एजुकेशन, भिक्षा यानी मांगना, जो चीज हमें मांग के मिलता है उसे हम भिक्षा कहते हैं, जो चीज हमें मांग कर मिलता है उसे हम भिक्षा कहते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे भिक्षा, 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 और ये हो गया शिक्षा, शिक्षा, भिक्षा और शिक्षा। इस तरह से हम दो शब्द यहाँ पे हमने बनाया। अगला हमारा है, हमें दिया है यहाँ पे बांधी, बांधी, बांधी से मिलता जुलता शब्द हम यहाँ पे बनाएंगे। ऐसा कोई शब्द यहाँ जोड़ेंगे जो बांधी से मिलता जुलता शब्द हमें मिलेगा। बांधी, आंधी, हम यहाँ पे आंधी, आ लिखेंगे चंद्र बिंदु, क्योंकि यहाँ पे भी चंद्र बिंदु है, तो हम ऐसा कोई शब्द चुनेंगे जिसमें चंद्र बिंदु है, क्योंकि हमें यहाँ पे जो शब्द दिया गया है उसे मिलता जुलता ही शब्द बनाना है। बांधी, आंधी, तो यहाँ पे हमें एक शब्द मिला बांधी और दूसरा शब्द है आंधी, आंधी, दूसरा शब्द है आंधी। और आखिरी हमारा शब्द है, आखिरी शब्द हमारा है यहाँ पे हमारे पास
3 अक्षर दिए गए हैं। हम यहाँ पे 2 अक्षर लिखेंगे और ये है, यहाँ पे हमें 3 अक्षर दिए गया। एक दिया है मांगना, दूसरा दिया है छीनना। बच्चों हम यहाँ पे ऐसे कौन से 2 शब्द लिखेंगे जिससे हमें 2 शब्द मिलेगा। एक तो हो जाएगा न छीनना और यहाँ पे हो जाएगा मांगना, मांगना। तो हमने यहाँ पे शब्द बनाया छीनना मांगना, तो हमारा शब्द बना छीनना और मांगना। छीनना और मांगना, हमारे पास यहाँ पे 2 शब्द है, एक है छीनना और एक है मांगना। तो हम इस तरह से और भी शब्द बना सकते हैं। तो बच्चों यह था हमारा शब्द बनाओ। उसके बाद हमने एक कल कविता पढ़ी थी। कविता बहुत ही अच्छी थी, जिसमें हमने चांद तारों के बारे में पढ़ा था और तारों और चांद सूरज के संबंधों को पढ़ा था। तो बच्चों यहाँ पे हमने कविता पढ़ी थी तारे। कविता का नाम है तारे। यह कविता हमारे पाठ से संबंधित है। इसमें हमें इसमें अभ्यास नहीं है, सिर्फ यह हमारे मनोरंजन के लिए है और यह कविता इस पाठ का ही एक हिस्सा है। कविता का नाम है तारे। यह अभ्यास में है। तारे, तारे, तारे का मतलब जैसा कि कल मैंने बताया बच्चों, तारे आसमान में होते हैं और तारों की अपनी रोशनी होती है और अपनी गर्मी होती है और इनकी रोशनी और गर्मी से पूरा जग उजियारा रहता है। मतलब यह अपनी रोशनी और गर्मी दे करके हमें जीवन देते हैं। जैसा कि हम जानते हैं तारे अगर न होते तो जीवन भी नहीं होता है, पृथ्वी पे ही जीवन नहीं होता, और क्योंकि सूर्य भी एक तारा है और सूरज की गर्मी और प्रकाश की वजह से ही हम पृथ्वी पर जिंदा हैं। तो बच्चों बाकी के जो तारे हमें आसमान में दिखाई देते हैं वह भी सूरज की तरह के तारे हैं, लेकिन क्योंकि वह हमसे बहुत दूर हैं, बहुत ज़्यादा दूर है, इतने दूर हैं कि मैं आपको उसका डिस्टेंस भी नहीं बता सकती या उसकी दूरी भी नहीं बता सकती, क्योंकि आपको शायद अभी समझ में ना आए। तो वह हमसे बहुत दूर है, इस वजह से सूरज की तरह होते हुए भी वो हमें टिमटिमाते दिए की तरह दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि कुछ छोटे छोटे दिए हैं जो जल रहे हैं, लेकिन बच्चों वह भी तारे हैं जिस तरह की सूरज है, उनकी भी अपनी गर्मी है, अपना प्रकाश है और इसी तरह वह भी बड़े हैं और दुनिया को उजियारा देते हैं। लेकिन दूर होने की वजह से हम उन्हें छोटे से दिए की तरह भी दिखाई देते हैं। और यह भी दिन में भी होते हैं, रात में तो होते ही हैं, दिन में भी होते हैं, लेकिन क्योंकि इनकी रोशनी बहुत कम होती है, सूरज की रोशनी के आगे यह ढक जाते हैं या छुप जाते हैं। सूरज की रोशनी इन्हें छुपा देती है। सूरज की रोशनी हमें इसलिए तेज दिखती है या मिलती है क्योंकि उन तारों के मुकाबले सूरज हमसे बहुत पास है और यह तारे जो बाकी के तारे हमें रात में टिमटिमाते दिखते हैं वह हमसे बहुत दूर है। तो चलिए हम इस कविता को पढ़ते हैं और इसका आनंद लेते हैं। चमचम चमचम चमक रहे हैं, दमदम दमदम दमक रहे हैं, आसमान में नन्हे तारे कितने सुंदर कितने प्यारे, कभी बादलों में छिप जाते ताका झाकी करते तारे, चंदा मामा के संग मिलकर खेले आँख मिचौनी तारे, हमको अपने पास बुलाते टिमटिम करते तारे, सूरज दादा के आते ही छूमंतर हो जाते तारे। तो बच्चों कौन चमचम चमकता है? तारे चमकते हैं। और कौन दमदम दमकता है? वह भी तारे हैं। तो वह चमचम चमकते भी हैं और चांदनी रात में दमकते भी हैं। आसमान में नन्हे तारे, जो आसमान में छोटे छोटे तारे हैं वह चमचम चमकते हैं और दमदम दमकते हैं और कितने सुंदर और कितने प्यारे हैं। देख के एकदम छोटे छोटे दिया जो दूर कहीं जल रहा है वैसे प्रतीत होते हैं और देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। बच्चों कभी आप रात में खुले आसमान की तरफ देखोगे तो ये टिमटिमाते हुए तारे बहुत ही खूबसूरत लगते हैं।
और दूसरे पैराग्राफ में है कभी बादलों में छुप जाते हैं। कभी यह हमें दिखाई देते हैं और कभी नहीं दिखाई देते, क्योंकि बादलों की वजह से यह छुप जाते हैं या बादलों में यह छिप जाते हैं। ताका झाकी करते प्यारे, तो कभी हमें लगते हैं जैसे यह बाहर आ गए हैं और कभी लगता है छुप गए हैं, तो इससे हमें लगता है कि वो ताका झाकी कर रहे हैं, कभी देख रहे हैं और कभी छुप जा रहे हैं। इसे हम ताका झाकी करना कहते हैं। छुप छुप करके हमें देखना और फिर छुप जाना, तो इसे हम ताका झाकी कहते हैं। चंदा मामा, यहाँ चांद को मामा कहा गया है, वैसे भी हम चांद को मामा ही संबोधित करते हैं। वे संग मिलकर, और क्योंकि तारे और चांद दोनों आसमान में होते हैं, दोनों मिल करके ऐसा लगता है जैसे आँख मिचौनी का खेल खेल रहे हैं। और हम भी बच्चों आँख मिचौनी का खेल खेलते हैं, जहाँ पे कभी हम सामने आ जाते हैं और कभी छुप जाते हैं। उसी तरह यह तारे भी चांद के साथ आँख मिचौनी का खेल खेलते हुए प्रतीत होते हैं। हमको अपने पास बुलाते और ऐसे टिमटिमाते हैं जैसे लगता है कि वो हमें अपने पास बुला रहे हैं। और टिम टिम करते तारे, और रात में जब भी हमें वो दिखाई देते हैं वो हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। और टिमटिमाना उनका ऐसा लगता है जैसे कि वो हमें अपने पास बुला रहे हैं, हमसे कुछ कह रहे हैं। सूरज दादा के आते ही, जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया था कि सूरज की रोशनी, सूरज भी एक तारा है, जैसे ये बाकी के तारे हमको रात में दिखाई देते हैं, वह भी सूरज की तरह ही तारे हैं। लेकिन क्योंकि सूरज हमसे बहुत पास है और बाकी के तारे हमसे बहुत दूर है, दूर कहीं आसमान में है, तो इस वजह से हमको बहुत तारे, उन तारों की रोशनी बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई देती और सूरज हमें तेज चमकता हुआ दिखाई देता है। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सूरज हमसे सबसे पास है और इसलिए हमें वो बहुत ज़्यादा उसकी चमक दिखती है, या हम उसकी चमक का या गर्मी का आनंद ले पाते हैं और उसका फायदा उठा पाते हैं। और उसकी चमक के आगे बाकी के तारे छुप जाते हैं, क्योंकि यह तारे उतने ही चमकीले होते हुए भी बहुत दूर होने की वजह से उनकी चमक या उनकी गर्मी हमें नहीं समझ में आती, बल्कि वो सिर्फ हमें टिमटिमाते हुए दिए की तरह दिखाई देते हैं। इस वजह से उनकी रोशनी कम होने की वजह से जब सूरज दादा आते हैं तो यह सारे तारे हमें नहीं दिखाते, क्योंकि उनकी जो रोशनी है वो सूरज की रोशनी के आगे दब जाती है। तो बच्चों, यह था कविता, आप इसे अपनी कक्षा कार्य नोटबुक में लिखेंगे और याद करके कक्षा में सुनाएंगे। तो बच्चों, इसके बाद हम इस पाठ का प्रश्न उत्तर करेंगे। पाठ ऋषि का आश्रम। ऋषि का आश्रम का अभ्यास हमने किताब का, पुस्तक का अभ्यास कर लिया है, अब हम करेंगे प्रश्न उत्तर। तो प्रश्न उत्तर में सबसे पहले हमारे पास है बच्चों, प्रश्न उत्तर में है ऋषि का आश्रम कहाँ था। ऋषि का आश्रम कहाँ था, तो हम इसे लिख करके पढ़ेंगे। प्रश्न उत्तर, ऋषि, प्रश्न 1, ऋषि। बच्चों, क्या बता सकते हैं ऋषि का आश्रम कहाँ था? ऋषि का आश्रम कहाँ था? ऋषि का आश्रम कहाँ था? बच्चों, ऋषि का आश्रम कहाँ था? जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा, ऋषि का आश्रम गंगा के किनारे था। तो हमने पाठ में क्या पढ़ा था? हमने पाठ में पढ़ा था, हमने पहली पंक्ति में ही पढ़ा था, ऋषि का आश्रम गंगा के किनारे था। तो हम लिखेंगे, हमें क्या लिखना है? हमें कुछ भी नहीं लिखना है, हमें सिर्फ ऋषि का आश्रम कहाँ की जगह पे हमें आंसर लिखना है। तो पहले हम पूरे प्रश्न में से इतना ऐसे ही उतारेंगे बच्चों। इस तरह से ध्यान देकर के अगर हम किसी चीज़ को याद करते हैं तो हम गलतियाँ कम करते हैं। इतना अगर हम प्रश्न से उतारेंगे तो हमको सारी स्पेलिंग से आंसर मिल जाएगी, तो हम गलती कम करेंगे। तो हम यहाँ पे देखिए, हम आपको बताते हैं कैसे आंसर लिखना है। आंसर यहाँ से यहाँ तक पहले हम देखेंगे जो कि प्रश्न में दिया गया है। ऋषि का आश्रम कहाँ था? कहाँ की जगह हम गंगा के किनारे लिखेंगे। बस कहाँ की जगह हम क्या लिखेंगे? कहाँ हटा देंगे, क्योंकि कहाँ प्रश्न का भाग है, तो कहाँ हटाकर हम लिखेंगे गंगा के किनारे। ऋषि का आश्रम कहाँ था? गंगा के किनारे। फिर था, जैसे वैसे डाल देंगे गंगा, ग पे बिंदी, ग पे आ की मात्रा, गंगा के
किनारे था। ऋषि का आश्रम कहाँ था? ऋषि का आश्रम गंगा के किनारे था। ऋषि का आश्रम गंगा के किनारे था। तो बच्चों यह है हमारा पहला प्रश्न। प्रश्न है ऋषि का आश्रम कहाँ था? ऋषि का आश्रम गंगा के किनारे था। इस तरह से हम पहला प्रश्न लिखेंगे। हमने कुछ भी नहीं किया, हमने पूरा प्रश्न जो भी प्रश्न का भाग हमें उत्तर में लिखना है उसको वैसे ही नीचे लिख दिया। कहाँ हटा करके हमने लिखा गंगा के किनारे और था हमने वापस रख दिया। तो कहाँ की जगह हमने आंसर का भाग लिखा गंगा के किनारे। इससे क्या है कि हम गलतियां कम करते हैं और हम एक अच्छा सा आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा प्रश्न 2। प्रश्न 2 में हम क्या करते हैं? हम क्या लिखेंगे? प्रश्न 2 में हमारा है आश्रम में कौन कौन से जानवर घूमते थे? आश्रम में कौन कौन से जानवर घूमते थे? तो पहले प्रश्न लिखे आश्रम में कौन कौन से जानवर घूमते थे? कौन कौन से जानवर घूमते थे? आश्रम में कौन कौन से जानवर घूमते थे? बच्चों जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा आश्रम में कौन कौन से जानवर घूमते थे? यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरे पैरा में हमारे पास है, दूसरी लाइन में हमारे पास है आश्रम में मृग इधर उधर घूमते थे। बहुत सारे जानवर नहीं दिया है, यहाँ पे सिर्फ एक ही जानवर दिया है। तो आश्रम में हम क्या लिखेंगे? आश्रम में कौन कौन से नहीं, सिर्फ एक ही जानवर है वो है मृग। तो हम यहाँ लिखेंगे आश्रम में उत्तर 2। वही पूरा वही उतारेंगे आश्रम में कौन कौन की जगह मृग घूमते थे। कौन कौन से जानवर हटा करके हम लिखेंगे मृग। कौन कौन से जानवर की जगह मृग घूमते थे। एकदम छोटा सा आंसर आपको आराम से याद हो जाएगा, घूमते थे। आप लोग आंसर देख करके डर जाते हैं और याद नहीं करते हैं। उसमें कुछ भी नहीं करना है, हमें आधा प्रश्न से लिखना है और कौन कौन से जानवर की जगह पे सिर्फ मृग लिखना है। घूमते थे तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हमने सिर्फ एक चीज लिखी है, कौन कौन से जानवर की जगह पे मृग लिखा है। तो आश्रम में मृग घूमते थे। आंसर में कौन कौन से जानवर घूमते थे? वहां पे सिर्फ एक ही जानवर घूमते थे, वह था मृग। तो हम लिखेंगे आश्रम में मृग घूमते थे। मृग मतलब हिरण, मृग मतलब बच्चों हिरण। तो चलिए दोनों प्रश्न को हम पढ़ते हैं। ऋषि का आश्रम कहाँ था? ऋषि का आश्रम गंगा के किनारे था। उसके बाद दूसरा प्रश्न है आश्रम में कौन कौन से जानवर घूमते थे? आश्रम में कौन कौन से जानवर की जगह पे हम लिखेंगे सिर्फ एक शब्द यहाँ लिखेंगे मृग। सिर्फ हम एक शब्द लिखेंगे मृग। तो आश्रम में मृग घूमते थे। आश्रम में मृग घूमते थे। तो यह हुआ हमारा दूसरा प्रश्न। अब हम लिखेंगे तीसरा प्रश्न और उसे समझेंगे। तो जो हमारा तीसरा प्रश्न है, हमारा तीसरा प्रश्न आश्रम में कौन शिक्षा लेने आते थे? आश्रम प्रश्न 3 आश्रम में कौन शिक्षा लेने आते थे? ये हमारा प्रश्न। उत्तर 3। तो बच्चों आश्रम में कौन शिक्षा लेने आते थे? क्या बता सकते हो आश्रम में कौन शिक्षा लेने आते थे? बिल्कुल सही। आश्रम में
कौन शिक्षा लेने आते थे? दूर दूर से बालक शिक्षा लेने आते थे। आश्रम में दूर दूर से बालक शिक्षा लेने आते। बालक का मतलब बच्चे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आश्रम में कौन की जगह पे बालक दूर दूर से, इसकी जगह कौन की जगह हम लिखेंगे बालक दूर दूर से शिक्षा लेने आते थे। बहुत इजी है। तो हम सबसे पहले हम लिखेंगे आश्रम में कौन की जगह बालक दूर से, उसके बाद हम प्रश्न डालेंगे शिक्षा लेने आते थे। दूर दूर से शिक्षा लेने आते थे। तो बच्चों आसान है ना? देखो सबसे पहले हम लिखेंगे आश्रम में कौन की जगह हमें उत्तर लिखना है बालक दूर दूर से। उसके बाद क्या लेने आते थे? शिक्षा, जो कि हमें प्रश्न में दिया गया है। शिक्षा लेने आते थे। आश्रम में बालक दूर दूर से शिक्षा लेने आते थे। आश्रम में कौन शिक्षा लेने आता था? आश्रम में बालक दूर दूर से शिक्षा लेने आते थे। यह है हमारा प्रश्न 3। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम करेंगे प्रश्न 4। प्रश्न 4 है हमारा प्रश्न 4 अक्षर और ज्ञान, अक्षय और ज्ञान कहाँ गए थे? अक्षय और ज्ञान कहाँ गए थे? अक्षय और ज्ञान कहाँ गए थे? आप लोगों को पाठ समझ में आ गया है? आपको पता होगा आंसर। अक्षय और ज्ञान कहाँ गए थे? अक्षय और ज्ञान जंगल में लकड़ियां बीनने गए थे। चलिए तो हम उत्तर लिखते हैं। अक्षय और ज्ञान उत्तर 4। अक्षय और ज्ञान कहाँ गए थे? इसकी जगह पे हमें उत्तर लिखना है। जंगल में लकड़ियां बीनने गए थे। जंगल में लकड़ियां बीनने गए थे। तो बच्चों कहाँ की जगह हम क्या लिखेंगे? लकड़ियां बीनने। अक्षय और ज्ञान जंगल में लिखेंगे ना। जंगल में लकड़ियां बीनने गए थे। अक्षय और ज्ञान कहाँ गए थे? जंगल में लकड़ियां बीनने गए थे। तो अक्षय और ज्ञान हम प्रश्न से लिखेंगे। उसके बाद जंगल में लकड़ियां बीनने गए थे, लास्ट में जो लिखा है वहां से लिखेंगे। अक्षय और ज्ञान कहाँ गए थे? अक्षय और ज्ञान जंगल में लकड़ियां बीनने गए थे। बच्चों को भी अक्षर और ज्ञान तो प्रश्न से मिल जाएगा। कहाँ की जगह लिखेंगे? जंगल में लकड़ियां बीनने गए थे, प्रश्न से मिल जाएगा। तो इस तरह से हम प्रश्न लिखेंगे। बच्चों देख करके प्रश्न उत्तर बड़े लगते हैं, लेकिन अगर हम समझ के उसे याद करेंगे तो आधे से ज़्यादा उत्तर का पार्ट हमें क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको देख के डर भी नहीं लगेगा और इजीली आपको आसानी से आपको उत्तर याद हो जाएगा और गलतियाँ भी आप कम करेंगे। थोड़ी सी आप सावधानी रखेंगे, आप कंसंट्रेट करेंगे तो आप एकदम सही उत्तर लिख पाएंगे। तो बच्चों इस तरह से आप उत्तर को पढ़ेंगे और याद करेंगे।
तो आज हमने जो भी अभ्यास किया आप उसे लिख करके पढ़ करके अभ्यास करेंगे और जो कविता हमने पढ़ी उसे भी आप याद करेंगे, ताकि आपको जब मैं बोलूँ कक्षा में सुनाने के लिए तो आप उसे सुना सकें। तो बच्चों आज के लिए बस इतना, कल के वीडियो में हम अगला अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।